हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के विवाह उत्सव के श्रृंगार हम किस तरह से कर सकते हैं वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले वो प्रबोधिनी एकादशी में इस तरह के श्रृंगार करते हैं, पर पहले ही बता दूँ कि जो भी मुझे पता है उस हिसाब से बता रही हूँ। तो जो प्रबोधिनी एकादशी है वहाँ से ये आत्मसुख वस्त्र शुरुआत होती है, जो कि हमने अंदर श्री ठाकुर जी को धरा है। ये इसके अंदर रुई होती है, इस तरह से बनाते हैं। वो भी आप घर पे इजीली बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। वैसे तो मेरी चैनल पे 2 साल पहले रखा था, पर ऐसा होगा तो हम पहले से नया वीडियो बना लेंगे। तो आत्मसुख वस्त्र धरेंगे, इसके ऊपर ये मखमल का ये वस्त्र है रेड कलर का। इसके अंदर छोटे छोटे वो भरत काम, उसे क्या बताते हिंदी में पता नहीं है, वर्क वाला। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा वर्क भी होता है, पर मेरे पास वो वर्क वाला नहीं है। ये प्लेन वेलवेट का वस्त्र है, वो श्री ठाकुर जी को धर रही हूँ। तो ये मखमल वेलवेट जो भी आप लोगों बताए वो वस्त्र आते हैं ठाकुर जी के विवाह उत्सव पे प्रबोधिनी एकादशी के दिन। तो अब हम श्री ठाकुर जी को, जो आज मैंने अभ्यंग स्नान नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है, इसीलिए नहीं दिखाया है, डायरेक्ट ही श्रृंगार दिखा रही हूँ। तो आत्मसुख वस्त्र धरने के ऊपर हमने श्री ठाकुर जी को वस्त्र धरे हैं। फिर ये कंठसरी धरी, इसके ऊपर ये मोतिन की अलग अलग माला जी धरेंगे। और 3 मतलब हीरा पन्ना मानेक 3 जोड़ी के श्रृंगार होते हैं। कुले जोड़ के ऊपर सहरा के श्रृंगार है। तो अभी ये बाती के श्रृंगार ना बताते हुए मैं इस तरह से हीरा पन्ना मानेक तीनों साथ में हो इस तरह के श्रृंगार आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, ये हो गए हीरा पन्ना मानेक। अगर आप चाहे तो बाती के श्रृंगार हीरा पन्ना मानेक तीनों के अलग अलग हार धर सकते हैं। अब हम श्री ठाकुर जी को हाथ धरेंगे। इस तरह से छोटू सा ये हाथ से ये ठाकुर जी को धरेंगे। इसके ऊपर इस तरह से हम त्रवल धरेंगे। इसके ऊपर हम त्रवल धरेंगे। देखिए, इस तरह से आप हीरा पन्ना मानेक तीनों के त्रवल इस तरह से धर सकते हैं, पर आप लोगों को अच्छे से दिखे इसीलिए मैं एक ही त्रवल धर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इस तरह से 3 भी धर सकते हो, क्योंकि ये 3 जोड़ी के श्रृंगार होते हैं जो बाती के होते हैं। इसके ऊपर तो हम बहुत ही अच्छे से धर सकते हैं। कभी हम इस तरह से बाती के श्रृंगार भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैंने बहुत टाइम दिखाया है, अभी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हर लोग बता रहे हैं कि इजीली जल्दी से हो जाए, इस तरह से कुछ सिखाइए, ताकि बिल्कुल ना करे। इससे तो अच्छा है कि कुछ करे। तो ये देखिए, ये जो भी मेरे पास सहरे हैं ठाकुर जी के, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं वाइट वाला ये मोती का सहरा श्री ठाकुर जी को धर रही हूँ। ये लगाव से इस तरह से मैं चिपका रही हूँ। पर इसके साइड है ना, आसपास आप डोरी भी बांध सकते हैं। इस तरह के भी सहरा आते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है, तो लगाव से लगाना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट ही वो जो डोरी होती है इससे भी आप कर सकते हैं। ये श्री ठाकुर जी को शीश फूल धरेंगे। देखिए, इसमें भी हीरा पन्ना मानेक तीनों है। और हर बार की तरह बता दूं कि ये पुष्टि मार्ग के वीडियो है। अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब ये श्री ठाकुर जी के कर्ण में ये जो मकराकृत कुंडल है वो धर रहे हैं। ये छोटी छोटी लगाव की गोटी है, इससे मैं धर रही हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि आप लगाव कहाँ से लेते हैं, हमारे यहाँ लगाव इस तरह से आता है, पर ऐसा नहीं है। मैं श्रृंगार करने से पहले छोटी छोटी इस तरह से गोटी इस तरह से कुछ बना के रखती हूँ, बाद में इजीली हो जाता है। कहीं भी चिपकता भी ज़्यादातर नहीं है, इसीलिए। नहीं तो आप ऑन द स्पॉट वो बड़ी वाली गोटी होती है इसके अंदर से निकालेंगे तो सभी जगह श्रृंगार लगाव वाले हो जाएंगे। और जिसे भी पता ना हो, पहली बार वीडियो देख रहा हो, वो देख ले कि ये लगाव है वो श्री यमुना जी के भाव से है। कई लोग बताते हैं कि ये लगाव कितना सारा लगा रहे हो, ये ठाकुर जी को पसंद है या नहीं। तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए। ये लगाव है वो श्री यमुना जी के भाव से है, हमारे श्री ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। और उसका नाम वैसे भी लगाव है, तो इससे ज़्यादातर ही लगाव होगा। अब श्री हस्त के नीचे रखने का तकिया। अब देखो, ये ठंडी प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होगी, तो ये फरगुल है। तो ये रुई से, अंदर रुई होती है, तो वो बनाते हैं।
ये शीतकाल में ये फरगुल श्री ठाकुर जी को लालन स्वरूप को इस तरह से पूरे शीतकाल में आता है। ये भी आप इजीली घर पे बना सकते हैं, इसे फरगुल कहते हैं। और इस तरह से फरगुल के ऊपर ये ओढ़नी रखते हैं और इसके ऊपर चोटी जी धरते हैं। और आज सहरा का श्रृंगार है तो चोटी जी सहरा की साइड आएगा, नहीं तो हम मतलब उस साइड धरते हैं। तो इस तरह से हम श्री ठाकुर जी को चोटी जी धरेंगे। अब गादी माला आप लोगों को पता चले किस तरह से धरते हैं, इसीलिए मैं ठाकुर जी को बिराजते हुए ही धरती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से करते हैं। नहीं तो गादी माला सब कुछ रेडी होने के बाद ही हम श्री ठाकुर जी को पधराते हैं। तो देखिए, जो भी मेरे पास गादी माला है उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह से हम श्री ठाकुर जी को गादी माला धरेंगे। शीतकाल में फरगुल, आत्मसुख वस्त्र, इस तरह से सभी अलग अलग आएंगे। शीतकाल की टोपी भी होती है। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, तो हमें पता चले कि आप लोगों को क्या सीखना है। देखिए, ये फरगुल है। अब हम इस तरह से धरते हैं, इसके ऊपर इस तरह से ओढ़नी धरते हैं। देखिए, ये चोटी जी है श्री ठाकुर जी के। अब हमारे श्री ठाकुर जी रेडी है। वैसे तो ये कमल पत्र करते हैं मुख पे, इस तरह से बहुत सारे श्रृंगार होते हैं। फिर वो जी विवाह का वो मंडप होता है, वो कई लोग बनाते हैं, पर मुझे वो कुछ नहीं आता है। मुझे ये श्रृंगार का जो पता है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। और उस दिन शादी ब्याह के कीर्तन करते हैं, दीन दुल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, इस तरह से अलग अलग से कीर्तन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको प्रबोधिनी एकादशी की, विवाह उत्सव की, ठाकुर जी की खूब खूब बधाई हो।